नमस्कार दोस्तों, हमारे तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि मनुष्य पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रह सकता है। ये समझ में आता है। आमतौर पर एक व्यक्ति का जीवन काल 100 वर्ष होता है। हमारे वेद इसे शताब्दी या शताब्दियां कहते हैं। लेकिन हम हजारों साल या सैकड़ों साल कैसे जी सकते हैं? क्या कोई तरीका है? आप पूछ सकते हैं। बेशक है। पूर्व में महाभारत में महात्मा भीष्म, द्रोण, विराटराज, पांचाल देश, द्रुपद बाकालिक, इन सभी का जीवन काल 400 से 500 वर्ष का था। उस समय पांडवों की आयु भीम, अर्जुन, धर्मराय कृष्ण थे, उनकी आयु लगभग 85-90 वर्ष थी। वे सभी 500 वर्षों तक कैसे जीवित रहे? प्रश्न उठता है ना? देखें कि कछुए, हाथी, सांप जैसे जानवर पृथ्वी पर कैसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनका जीवन काल मनुष्यों के जीवन काल की तुलना में बहुत लंबा है। ये कैसे संभव है? आप सोच रहे होंगे, ये निश्चित रूप से संभव है। इसका प्रमाण एक योगी की आत्मकथा है। एक बार जब आप इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस पुस्तक का अध्याय 26 क्रिया योग एक विज्ञान है। यदि आप इसे ठीक से समझते हैं और पढ़ते हैं तो आपको यहाँ एक तकनीक मिलेगी। इस पुस्तक के लेखक परमानंद योगानंद थे, जो उनके गुरु लावारी महाशया के शिष्य थे। स्वामी युक्तेश्वरानंद, परमानंद योगानंद ने अमेरिका में क्रिया योग का प्रचार किया। अंत में उनका शारीरिक अंत अमेरिका में हुआ। उन्होंने क्रिया योग एक विज्ञान के इस अध्याय में विस्तार से बताया है कि कैसे एक व्यक्ति लंबे समय तक रह सकता है। आज मैं आपको उस तकनीक के बारे में बता रहा हूँ। विषय बहुत नाजुक है। आपको ये समझना होगा कि यदि एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 21,600 सांस लेता है, यदि वह हर 4 सेकंड में एक बार सांस लेता है, तो केवल अगर वह हर 4 सेकंड में एक बार सांस लेता है, तो एक व्यक्ति 100 साल तक जीवित रहेगा। याद रखें, एक वर्ष में 21,608 360 = 77.76.000 सांसें ली जाती हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति जो हर 4 सेकंड में एक बार सांस लेता है, अगर वह हर 8 सेकंड में एक बार सांस लेता है, तो उसके पास एक दिन में 10.800 सांसें होंगी। अंदर से एक व्यक्ति 100 साल तक जीवित रह सकता है और बाहर से यह एक विज्ञान है। यदि वह हर 16 सेकंड में एक बार सांस लेता है, तो उसके पास एक दिन में 5,400 सांसें होंगी, जो अंदर से 100 साल हैं। जीवन प्रत्याशा बाहर से 400 वर्ष है। यदि आप हर 32 सेकंड में एक बार सांस लेते हैं, तो आपके पास प्रतिदिन 2,700 सांसें होंगी। जीवन प्रत्याशा अंदर से 100 वर्ष है और बाहर से 800 वर्ष है। यदि आप हर 1 मिनट में एक बार सांस लेते हैं, तो आपके पास प्रतिदिन 1,350 सांसें होंगी। जीवन प्रत्याशा अंदर से 1,000 वर्ष है। यह विज्ञान है। महाअवतार बाबाजी 2000 वर्षों से इस धरती पर हैं। वे अनेक तपस्वियों को दर्शन देते रहे हैं और क्रिया योग सिखाते रहे हैं। वे प्रकाश के रूप में विचरण कर रहे हैं। वे उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जिन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को विश्व को क्रिया योग देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसे विश्व को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बाबाजी के दर्शन केवल उन्हीं को होते हैं जो विश्व को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि आपको उनके दर्शन की तीव्र इच्छा है, तो प्रातः 3 बजे ब्राह्मी मुहूर्त में उठें। हाथ पैर और चेहरा धोकर अपने घर में बाबाजी की एक सुंदर तस्वीर लगाएं। तस्वीर के सामने एक दीपक जलाएं और उसके सामने बैठकर उस मंत्र का जाप करें जो मैं आपको सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक एकाग्रता के साथ देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। आपको महान अवतार बाबाजी के दर्शन अवश्य होंगे। जब तक आपको उनके दर्शन न हो जाएं, तब तक जप करते रहें। वे हजारों वर्षों से पृथ्वी पर हैं। वह प्रकाश के रूप में एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। एक पल में वह अमेरिका चले जाते हैं, एक पल में वह इंग्लैंड चले जाते हैं, एक पल में वह रूस चले जाते हैं।
एक पल में वह हिमालय पर आ जाते हैं। एक पल में वह वाराणसी आ जाते हैं। एक पल में वह आपके घर आ जाएंगे और आपको दर्शन देंगे, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि वह किस वेश में आएंगे। उनमें इच्छानुसार शरीर बदलने की क्षमता है। वह एक लड़के या साधु के वेश में आ सकते हैं। वह जिस भी वेश में चाहें आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। वह किसी भी वेश में आएंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। वह आध्यात्मिक उपलब्धि के शिखर पर पहुंच चुके व्यक्ति हैं। आमतौर पर हमारी शिक्षा में आध्यात्मिक उपलब्धियों के चरण होते हैं, जैसे एलकेजी, यूकेजी, प्राइमरी, हाई स्कूल, डिग्री, पोस्टल डिग्री, डबल डिग्री। जो लोग आध्यात्मिक उपलब्धियों में बहुत आगे हैं, वे इसे समझते हैं। हम पूरे विश्व को महावंत बाबाजी के क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। इस योग को प्राप्त करने में 5 साल, 10 साल या एक जन्म लग सकता है। सिद्धियां प्राप्त करना साधक के हाथ में है। इसे ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या कहते हैं। इसी प्रकार हम कुंडलिनी राजयोग सिखाते हैं, जो 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है। यदि क्रिया योग हवाई जहाज की गति से यात्रा करता है, तो कुंडलिनी राजयोग रॉकेट की गति से लक्ष्य तक पहुंचता है। जो व्यक्ति इस योग को करना चाहता है, उसे बुरी इच्छाओं के अधीन नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन सात्विक भोजन करना चाहिए। सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में, शाम को गोधूली मुहूर्त में। सिद्धियां प्राप्त करने के इच्छुक साधक हमारे नंबर +91 9164447420 पर एक SMS भेज सकते हैं। हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे, गुरु की दक्षिणा देंगे। आप ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हैं, आप सीधे आकर दीक्षा ले सकते हैं। आपको हमारे द्वारा बताए गए सभी नियमों का बिना चूके पालन करना होगा। आपको किसी भी तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस योग को देने का उद्देश्य यह है कि पूरी दुनिया में शांति रहे। पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। सभी को सुख और शांति से रहना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। मनुष्य का लक्ष्य स्वयं बहना है। सुख, शांति और सुकून बाहर खोजने से नहीं मिल सकता। यह आपके भीतर है। आपको इसे खोजना होगा। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जंगलों और पहाड़ों में रहते थे, कंदमूल और आलू खाते थे। उन्होंने दुनिया को परम सत्य दिया। वही वेद, उपनिषद, भगवद गीता और पुराणों में ज्ञान का अद्भुत भंडार है। सभी को इसका अध्ययन और समझना चाहिए। विश्व में शांति और सुकून के लिए आपकी मदद और सहयोग की आवश्यकता है। भारत क्या है? भारतीय क्या है? भारत का ज्ञान क्या है? दुनिया को ये जानने की जरूरत है। दुनिया में जो भी ज्ञान है, वह भारत से गया है। ये याद रखना चाहिए कि भारत सभी ज्ञान का घर है। भारत सभी ज्ञान का उद्गम स्थल है। ऐसे समय में जब दुनिया को यह नहीं पता था कि ज्ञान क्या है और शिक्षा क्या है, भारत में हजारों वैदिक गुरुकुल थे। दुनिया के कई देशों के छात्र आवास सहित मुफ्त में यहाँ आते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए, हे भगवान, धन्यवाद, एक चीनी छात्र। हमारे प्राचीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देश विदेश से कई अन्य छात्र भी आते थे। नमस्कार।